गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल का दृष्टिकोण, द व्यू पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी। आप इसको इस तरह से बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ज्योग्राफी में हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा प्रमुख दृष्टिकोण या पॉइंट क्या होता है किसी क्षेत्र को अध्ययन करने का। जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो जमाग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है और यही हमारी जो है ज्योग्राफी में मेन थीम रहती है, मेन पॉइंट रहता है या मेन संबंध है। लेकिन ये संबंध जो है प्राचीन काल में जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण था और अब के समय में ये थोड़ा चेंज हो चुका है या इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड हो चुकी है। तो हम मेन चीज़ करेंगे कि आज के समय में जो हमारा ज्योग्राफी का व्यू पॉइंट है वो क्या रहता है। सबसे पहले आपने याद रखनी है जो ज्योग्राफी का हमारा व्यू पॉइंट है वो है स्पेस एंड टाइम। ज्योग्राफी में अब हम जब कोई भी अध्ययन करते हैं तो हमारा मेन प्रमुख औचित्य रहता है स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम क्या है, इसको हम बेटर कैसे समझ सकते हैं। स्पेस का अर्थ है लोकेशन या जगह, एरिया या स्थान। और समय का अर्थ है कि समय के अनुसार उस जगह का डेवलपमेंट किस हिसाब से हुई या प्राचीन समय में वो जगह किस हिसाब से ही थी। इसको हम एक बेटर एग्जांपल से अभी समझेंगे, लेकिन थोड़ा और इसको समझ लेते हैं व्यू पॉइंट आखिरकार होता क्या है। जैसे कि जब हम इतिहास या हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें हम समय की बात करते हैं, जैसे कि प्राचीन समय हो गया, फिर प्रेजेंट हो गया या फ्यूचर हो गया। लेकिन पास्ट ही पढ़ते हैं इसमें। जैसे कि भारत का अगर इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग रहता है। जैसे कि इतिहास का संबंध है समय के साथ, और इसके साथ जो हमारा भूगर्भ शास्त्र है उसका संबंध है शैलों के साथ, अर्थशास्त्र का संबंध है कीमतों के साथ। उसी तरह जो भूगोल का संबंध है वो है स्पेस एंड टाइम के साथ, मतलब कोई भी स्थान और समय के अनुसार कैसे है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अभी समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक मानचित्र है। आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत पहले यहाँ पे अटैच नहीं था। भारत आपका पहले यहाँ जैसे था, ठीक है। उसके बाद क्या भारत की मूवमेंट जो है इस तरफ हुई और इंडियन प्लेट जो है इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। और इसके साथ बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ा, बाद में ये इम्पैक्ट पड़ा कि यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो ये क्या होगी, ये होगी मेरे लिए कोई स्थान हिमालय पर्वत, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइम के साथ कि पहले ये यहाँ पे नहीं था और अभी ये यहाँ पे है। तो ये स्पेस और टाइम के साथ कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। जो सबसे ऊंची चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट, उसको हम टाइम के साथ पढ़ेंगे। वो पहले नहीं थी लेकिन अब है, वही चीज़ है, कोई भी स्थान और समय के साथ। और इसके साथ ही दो तीन चीज़ें और हैं जो ऐड करने के लिए हम, लेकिन स्थान क्या है सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि स्थान कहाँ पर है, ठीक है। लोकेशन करेंगे, हर चीज़ की लोकेशन होती है। लोकेशन अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन की हम बात करेंगे। जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उसकी भी एक लोकेशन है। ये हो गया हमारा नंबर 1 सवाल किसी भी प्लेस का या स्थान का। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वो स्पेस वहीं पर क्यों है और वो एक्चुअली में है क्या। इसके जवाब हम वहीं पर पढ़ेंगे। अपने मान लो अभी हमने बात कर रहे हैं हमारी हिमालय पर्वत की या माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये एक लोकेशन होगी, इसकी अपनी अक्षांश एवं देशांतर रेखा की वैल्यू होगी। नंबर 1 पे कहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया। नंबर 2 पे है क्यों, यहीं पर क्यों है। हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन प्लेट यहाँ से यहाँ को गई और यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। और इसके बाद क्या होगा, दोनों प्लेट के टकराने के कारण यहाँ पे उभार जैसा हो गया और यहाँ पे बड़ी बड़ी पर्वत चोटियाँ निर्मित होगी, पर्वत श्रृंखला निर्मित होगी। क्यों होगा, क्यों का जवाब हमें मिल गया। और क्या है, ये है एक पर्वत, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये है तटीय क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पे पर्वत क्षेत्र या यहाँ पे प्लेटो रीजन और यहाँ पे प्लेन रीजन। तो हम बात कर रहे हैं क्यों। क्यों का पहले तो हमने बात की कहाँ की, ये हो गया यहाँ पे लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड लोकेशन। और उसके बाद क्यों है, क्यों क्यों मैंने जवाब दिया कि आपको प्लेट टेक्टोनिक जब यहाँ पे गया। और क्या है, क्या है, पर्वत है। इसी तरह का हमारा जो है किसी भी आप बात करते हैं किसी की भी, चाहे आप अपनी बात कर लो स्कूल की, स्कूल का कोई स्थान है उसकी एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू होती है नंबर 1 पे। और टाइम के साथ आपका स्कूल जहाँ पर आज है वो पहले वहाँ पे तो नहीं था, आज है ना। लेकिन वहीं पर क्यों है, कहाँ का तो हो गया, आपका स्कूल है बिलासपुर में कहीं पर, और क्यों है इसके लिए कारण कुछ रहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की नीति होगी, जो स्थान है उसमें हर एक चीज़ फैसिलिटी भी मौजूद होनी चाहिए। बना दिया स्कूल और वहाँ पे बच्चों को आने के लिए मुश्किल होगी। और कहाँ है, क्यों है और क्या है, क्या है मतलब स्कूल है। इसी तरह से हम किसी भी जो है
क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चीज़ को आप, एक क्वेश्चन आता है आपको ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप, तो उसमें इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हो, चाहे बात +1 की हो या +2 की हो। जब आप कॉलेज जाओगे वहाँ पर भी, और कॉलेज से बाद जब आप MA या MSc में जाओगे तो भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। आपने मेन चीज़ पता क्या याद रखनी है, ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं प्लेस, और मतलब प्लेस नंबर 1 पे स्थान, और इसके साथ कहाँ, क्यों, कैसे, और टाइम के साथ। जैसे कि मैंने बात की आपके सामने हिमालय पर्वत की, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, मेन थीम ये रहती है। उसके बाद हम किसी स्थान की भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन करते हैं। भौगोलिक तथ्यों में हम बात करेंगे क्लाइमेट की हो गया, उसका धरातल कैसा है, उस पे क्लाइमेट में वेदर कैसा है उसका, ये चीज़ें हम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या पूरा भी समझ नहीं आया तो भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी समझ आ गई होगी। और ये एक्स्ट्रा चीज़ है, भूगोल का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लेना। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है।